नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने मन और उसके भागों के बारे में बात की है तो वो पहले जरूर देखिए। चलिए एक मजेदार एक्सरसाइज करें। आपको पता होगा कि आपकी सांस और आंखों की पलकें झपकना अपने आप होता है। आइए ध्यान दीजिए अपनी सांस की तरफ। उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस देखो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं आपको लगता है कि आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हैं। अगर आपको अभी भी यह लगता है कि यह स्वचालित है तो अपने ध्यान को अपनी सांस से हटाएं और अपने पूरे ध्यान को अपनी आंखों की पलकों पर ले जाएं। बस अपनी आंखों की पलकें झपकने पर ध्यान दें। अब यदि आपका पूरा ध्यान आंखों की पलकों पर है तो आपको लगेगा कि आपकी सांस रुक गई है या आप दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। इसे फिर से ट्राई कीजिए और इसे ध्यान से समझें। अब क्या आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपका ध्यान सांस या पलकें झपकने को नियंत्रित दिखा सकता है, लेकिन वह स्वयं चलित है। पिछले वीडियो में मैंने मन के बारे में एक बिलीफ तोड़ने का चैलेंज लिया था कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं कि हम खुद से सोचते हैं। याद है, हमने कोशिश की थी कि बस 2 मिनट के लिए अपने अंदर शांत रहने की। उसने हमें दिखाया कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। आप खुद से आजमाएं। क्या आप सिर्फ 2 मिनटों के लिए अपने अंदर शांत रह सकते हैं? इसके आधार पर स्पष्ट है कि विचार स्वचालित रूप से काम करते हैं और हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं। बस हो गया ना, चैलेंज कंप्लीटेड। नहीं, यह इतना सरल और सीधा नहीं है जैसा दिखता है। क्यों? अब हमारे सामने एक रोचक संघर्ष है। यदि विचार सचमुच स्वचालित है तो हम कभी कभी उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं? हम कुछ भी सोच सकते हैं और फिर उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। हमारे पास विचारों और क्रियाओं का चयन करने की स्वतंत्रता है ना? क्या यह सवाल आपके मन में आया? इस पॉइंट पर यह स्पष्ट है, कुछ विचार स्वचालित होते हैं, नियंत्रण के बाहर, जबकि दूसरे हमारे नियंत्रण में होते हैं। आइए हम उन विचारों को नजदीक से देख लें जिन्हें हम मानते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हर विचार के साथ एक इच्छा जुड़ी होती है। इच्छा मतलब मुझे यह चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप प्यासे होते हैं आपको पानी की इच्छा होती है। अगर इच्छा नहीं तो डर जुड़ा होता है। और रोचक बात यह है कि डर के पीछे भी एक इच्छा छुपी होती है। मौत का डर लीजिए, इसके पीछे जीवन जीने की इच्छा है। उसी तरह यदि किसी को अपनी कार की सुरक्षा के बारे में डर नहीं लगता तो यह इसलिए है क्योंकि उनकी उसे बचाने की इच्छा नहीं है। अब इसको समझे कैसे? इस वक्त आप कह सकते हैं, मुझे अपने विचारों के पीछे हमेशा इच्छा नहीं दिखाई देती। क्यों? देखो, अपनी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें। जैसे किसी भी शोर के बीच उसे सुना नहीं जा सकता, उसके लिए अंदर शांति चाहिए। इसी तरह विचारों के पीछे इच्छाओं को पहचानने के लिए अंदर शांति जैसे मेडिटेशन और कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है। अब आइए रोज के कार्यों से इसे देखें। हम कब पानी के बारे में सोचते हैं? जब हम प्यासे होते हैं, मतलब जब हमें पानी की इच्छा होती है। लेकिन जब हम उस प्यास को बुझा लेते हैं, क्या आप तब भी पानी के बारे में ही सोचते रहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा के साथ पानी के विचार भी समाप्त हो जाते हैं। आप किसी के बारे में तब सोचते हैं जब आपके मन में उससे संबंधित इच्छा होती है। समान रूप से परीक्षा की तैयारी का उदाहरण लें। उस समय आपके दिमाग में उस परीक्षा से संबंधित विचार होते हैं। लेकिन एक बार परीक्षा समाप्त हो जाती है और वह इच्छा पूरी हो जाती है, क्या तब भी आप परीक्षा के बारे में सोचते रहते हैं? नहीं। फिर आपके विचार अगली इच्छा के अनुसार बदल जाते, जैसे अच्छा रिजल्ट या नया कॉलेज। क्या आप देख सकते हैं, हमारे विचार सदैव इच्छाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। सोचिए, अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो क्या आपके दिमाग में कुछ भी विचार आ सकता है? मान लीजिए, अगर आपके मन में पढ़ाई या परीक्षा देने की कोई इच्छा नहीं है और कोई भी डर नहीं है, तो क्या आप स्कूल या पढ़ाई के संबंध में कुछ भी सोचोगे? नहीं, बराबर। हमारी इच्छाएं हमारे विचार और हमारी क्रियाओं को आकार देती हैं। इच्छाएं अक्सर सूक्ष्म होती हैं, लेकिन हमेशा हमारी प्रेरणा स्रोत होती है। यहां तक कि ज्ञान प्राप्त करने की भी एक इच्छा होती है, कुछ नया समझने या खोजने की इच्छा। हम इसे जिज्ञासा कहते हैं। अब तुरंत जटिल विचारों में ना जाएं, सामान्य विचारों से शुरू करें।
जिम, जॉब, रिलेशनशिप्स के बारे में विचार, इन्हें विश्लेषण करना आसान होगा। यदि आपको इसमें कोई कठिनाई आ रही है तो सीधे पूछें कि मुझे इससे क्या चाहिए। उदाहरण के रूप में जिम के बारे में सोचें, आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य, सही, यही इच्छा है। वैसे ही जॉब के साथ आपको पैसे चाहिए, यही इच्छा है। अब सोचें, यदि स्वास्थ्य या धन के लिए कोई इच्छा न हो तो क्या ये विचार भी मन में होंगे? नहीं। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, इनसे संबंधित विचार चले जाते हैं। अब हम सूक्ष्म विचारों की ओर बढ़ सकते हैं और हम उन विचारों के पीछे की इच्छा खोज सकते हैं। उसके बाद आइए इच्छाओं का भी विश्लेषण करें। हर इच्छा किसी दूसरे इच्छा से उत्पन्न होती है, जो सभी एक सबसे बड़ी इच्छा से जन्म लेती है, सुख की इच्छा। चलो एक उदाहरण के साथ इसे समझें। स्वास्थ्य और धन की इच्छा के बारे में सोचें। आप इसे आत्म संरक्षण की इच्छा से निकलता देख सकते हैं। हम सभी जीवित रहना चाहते हैं। अब यदि हम और भी गहराई में जाएं तो मूल में क्या है? यह सुख की इच्छा है, हमारा आदर्श लक्ष्य। हमारे हर कार्य की मूल आकांक्षा जीवन में सुख खोजने की है। डॉग के बारे में सोचें। जब उनका पेट भर जाता है, ज्यादातर वे बस शांति से बैठ जाते हैं। उनके पास उस समय कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जब कुछ होता है, जैसे भूख लगना या कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो वे चौकस और सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना हमें कुछ समय के लिए संतुष्टि महसूस कराता है, लेकिन जल्दी ही एक नई इच्छा उत्पन्न होती है और हम वापस सामान्य हो जाते हैं। यह कुछ ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर का काम करना। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद वे अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। वे बिना इनपुट के प्रोसेस नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे लिए इच्छाएं जीवन की प्रोसेस को जारी रखने वाला इनपुट होती हैं। आप अब तक हमने चर्चा की हुई विचारों पर सोचिए और आपके विचारों के पीछे की इच्छा को देखने की कोशिश कीजिए। इसके अगले पार्ट में हम इस दार्शनिक दृष्टिकोण को पूरी तरीके से और गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई संदेह है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो। पार्ट 2 के लिए बने रहें। ओके, चलो मिलते हैं फिर कभी।